गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग ऑनलाइन क्लास के क्रम में आज फिर से खड़े हैं। हालांकि हमारा एक सीरीज चल रहा था जिसपे हम लोग अंग्रेजी ग्रामर पर फोकस किए थे। हमारा व्यू जो है इंग्लिश ग्रामर के पीछे एक ही था कि खास करके हिंदी मीडियम या दूसरे भाषी जो भी स्टूडेंट्स हैं उसको जो है अंग्रेजी स्पोकन कैपेसिटी और रिटेन कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। मैं उस कड़ी को भी आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है बच्चों का थर्ड मंथ गुजर चुके हैं, यानी फर्स्ट टर्मिनल का समय है। इसलिए मैं साइंस के जो है क्लास 7 के लिए एक आध चैप्टर को हम पहले लेना चाहूंगा और थोड़ा सा हम अपना पॉइंट को चेंज किए हैं, मतलब पढ़ाने का जो स्टाइल है उसको चेंज किए हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो क्वेश्चन आंसर हो चाहे डिफिनेशन हो आप स्वतः क्लियर करते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि क्लास 7 का है, लोअर क्लास के बच्चों की बात है, इसलिए मैं कुछ डिफिनेशन भी नोट कराना चाहूंगा स्टूडेंट्स को, जो हमने यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी। वीडियो को लिखने के क्रम में वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए हम ये जो है ऑलरेडी कंप्लीटली लिख रखा है। तो स्टूडेंट्स इसको जो है सबसे पहले जो है नोट डाउन करेंगे। आप वीडियो को रोक कर या जैसे भी आपको सुविधा हो वीडियो को रिपीट करते हुए बार बार रिपीट करके इसको याद करने का प्रयास करेंगे। हम लिखने से ज्यादा विश्वास रखते हैं याद करने पर। यदि वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देखा जाए, रिटेन प्लस जो मैं कह रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि डिफिनेशन आपको नोट करना पड़ेगा। फिर भी हमने नोट करके रखा है, क्योंकि इस वीडियो को हर ग्रेड के बच्चे देखते हैं, है ना। कुछ जो है इजी वे में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, समझ जाते हैं, और कुछ को लिखना पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रखकर मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूं। तो आज क्लास 7 का हिट मैं जरूर पढ़ा रहा हूं, लेकिन हायर क्लास के बच्चे भी इस डिफिनेशन को अगर जानेंगे तो हायर क्लास का जो भी कॉन्सेप्ट होगा आसानी से क्लियर होगा। इसलिए 7 का भले है, लेकिन हायर क्लास वाले भी इसको देखकर इसका यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हिट क्लास 7। सबसे पहले मैं डिफिनेशन को पढ़ता हूं। डिफिनेशन माने इंपॉर्टेंट जो हमको लगा है उसे मैं लिखा हूं। तो सबसे पहले जब हिट चैप्टर को पढ़ रहा हूं तो हिट क्या है इस पर भी हम लोग ऐसे जनरली तो आप समझते हैं हिट क्या है। जब हम किसी चीज को टच करते हैं गर्म लगता है, यानी वो उसमें हीट है। और यदि हम टच करते हैं और हीट नहीं लगता, इसका मतलब उसमें हीट कम है, ठीक है। इस टाइप का हम लोग अनुमान लगाते हैं। चलिए पहले डिफिनेशन, फिर मैं इसे एनालाइज करूंगा। हीट, इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी का बहाव है। Flow of energy into our body which make us feel hot or warm. Conversely, if the heat energy flows out our body, we feel cold. यानी यदि हमारे बॉडी में हीट इंटर करता है तो हमें क्या होता है, गर्मी लगती है ना। वही लिखा है, इट is the flow of energy into our body। यदि हमारे बॉडी में प्रवेश करता है which make us feel hot or warm, तब हमें गर्म लगता है और गर्मी फील होती है। Conversely, if the heat energy flow out our body, we feel cold। और यदि हमारे बॉडी से एनर्जी बाहर जाता है तो हमें ठंड की अनुभव होती है या ठंड की अनुभूति होती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी तापमान। इट इज द डिग्री ऑफ
hotness or coldness of body, the commonly use unit of temperature is degree Celsius. क्या है? It is the degree of hotness और coldness of body. यही है टेम्परेचर का ये, और कॉमनली मुख्य रूप से हम लोग इसका यूनिट क्या लेते हैं टेम्परेचर का, तो डिग्री सेल्सियस। हालांकि इसके अतिरिक्त भी होता है, क्या होता है, केल्विन में भी हम लोग नापते हैं, केल्विन के लिखकर या एफ, केल्विन के लिखकर या एफ यानी फ़ारेनहाइट, इसमें भी मापते हैं, लेकिन मेनली क्या होता है डिग्री सेल्सियस। इस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे केल्विन हम लोग लेबोरेटरी वगैरह में ज्यादा जो तापमान जहां मापने की आवश्यकता होती है, फैक्ट्री वगैरह में जहां लोहा वगैरह पिघलाया जाता है, ऐसे सिचुएशन पे हम केल्विन यूनिट का यूज करते हैं। और फ़ारेनहाइट मेनली ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, मानव की जो तापमान है, जैसे बुखार वगैरह मापने में हम लोग फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं, और डिग्री सेल्सियस जो है हर एक में, तीनों में किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बारे में जो है हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे, डिग्री सेल्सियस के बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल क्लास 7 का क्लास है, हायर क्लास में आप देखेंगे। तो टेम्परेचर का जो यूनिट आपने जाना, अब है थर्मोमीटर। थर्मामीटर क्या है? मेनली आपने देखा होगा बुखार मापने के लिए डॉक्टर लोग यूज करते हैं। डॉक्टर बुखार मापने के लिए या आंख में लगा देता है या जीभ के नीचे एक थर्मोमीटर लगा देता है। तो थर्मोमीटर का डिफाइन कैसे करेंगे? हम लोगों ने देखा है, हम जानते हैं, देयर आर मेनी टाइप ऑफ थर्मामीटर, आपने देखा है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए थर्मोमीटर। अलग अलग वस्तुओं का जो है टेम्परेचर को नापने के लिए, तापमान को मापने के लिए जिस डिवाइस का, जिस यंत्र का हम यूज करते हैं, उसी को थर्मोमीटर कहते हैं। अगला है सेल्सियस स्केल। ये जो डिग्री सेल्सियस हमने कहा था, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बारे में हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन सेल्सियस के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। तो क्या है ये सेल्सियस? ए थर्मामीटर स्केल इन विच द length between melting point of ice and boiling point of water is divided into 100 equal part is called degrees। यानी बर्फ को जमने के लिए, जो बर्फ को पानी से बर्फ में जमने के लिए जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को लेते हैं, और पानी को जो बॉयल होने में जो टेम्परेचर की आवश्यकता होता है, उस टेम्परेचर को लेते हैं, और पूरे को मान लिया जाए यहाँ पर है मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ पर है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, तो दोनों इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको 100 इक्वल पार्ट में बांट लेते हैं, और वही होता है डिग्री। यानी मेल्टिंग पॉइंट से 1 मार्क्स पे गया यानी 1 डिग्री, इसी तरह से 2-3 करते हुए जो है 100 डिग्री पे जो है बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये है सेल्सियस स्केल। स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है आखिर थर्मोमीटर की आवश्यकता क्यों पड़ा, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आप कहेंगे कि कौन गर्म है या कौन ठंडा है, इसको मैं अपनी आंखों से देखकर क्लियर कर लूंगा। शीन बाय आई, जैसे अगर भाप उड़ रहा है, वेपर हो रहा है, तो आप कहेंगे कि गर्म है। आयरन है, पूरी तरह से क्या कहते हैं, लाल दिख रहा है, उसके करीब हाथ ले जाने से हीट लगता है, यानी देखने से लाल लाल दिखने लगता है, तो हम कहते हैं कि आयरन रॉड में जो है हीट है। और कहीं बर्फ है तो हम कहते हैं कि ये ठंडा है। तो इस तरह से आंख से देखकर, अब उसके बाद आंख से देखना कभी कभी तो गलत हो जाएगा ना, बहुत जगह गलत हो जाएगा। अब एक पानी वाष्प नहीं उड़ रहा है तो आपको लगेगा कि वो ठंडा है, बट टच करेंगे तो आपको लगेगा गर्म है। यानी आंख से जो देखते हैं तो उससे जो है एक्चुअल अनुमान लगाना मुश्किल है। तो आप कहेंगे हम लोग छू कर देखेंगे,
तो देखिए बहुत सारा ऐसा केमिकल्स भी है जिसको आप हाथ से टच करेंगे तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा केमिकली जो है रिएक्शन की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा हॉट है, जैसे ही हाथ डाले तो आपका हाथ बर्न किया, कष्ट हुआ, जला, है कि नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप टच करके भी नहीं देख सकते हैं। या फिर एक आपके बुक में बड़ा अच्छा ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3 मग लिया या 3 जार लिया, एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी, इतना लेना है कि हाथ हमारा बर्दाश्त कर सके, बहुत ज्यादा बॉयल किया हुआ नहीं, तो एक पूरी तरह से ठंडा और एक में बॉयल किया हुआ, और एक तीसरा जो है उसमें जो है मिक्स है, यानी ठंडा और गर्म दोनों को मिलाकर एकदम इक्वल पार्ट में। अब हम अपने हाथ को क्या करते हैं, एक ठंडा में डालते हैं और एक गर्म में, कुछ समय तक छोड़ते हैं, कुछ समय तक छोड़ते हैं, या विदिन 2 मिनट 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट से लेके 5 मिनट तक रखेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक हाथ को ठंडा लग रहा है, एक को गर्म लग रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों हाथ को तीसरा जिसमें मिक्सर है, ठंडा गर्म पानी मिला हुआ, यानी क्या होगा, ठंडा से थोड़ा ऊपर और गर्म से थोड़ा नीचे टेम्परेचर का, हम जैसे ही दोनों हाथ उसमें डालेंगे, एक हाथ फील करेगा कि पानी गर्म है। कौन सा हाथ, जो ठंडे पानी में रखा हुआ था, उसको जब डाल रहे हैं तो लग रहा है कि पानी गर्म है, लेकिन जो अगला हाथ है जिसको गर्म पानी में रखे थे वो भी एक साथ डुबो रहे हैं, तो जो गर्म में डूबा हुआ था उसको क्या लग रहा है कि पानी ठंडा है। तो आप सोच लीजिए, आप टच करके कैसे पता लगाएंगे कि कौन ठंडा है और कौन गर्म है। स्टूडेंट्स, यानी टच करके भी हम लोग नहीं अनुमान लगा सकते हैं कि कौन गर्म है और कौन ठंडा है। अगर ठंडा है तो कितना, गर्म है तो कितना, ये समस्या आती है। तब क्या होता है, तभी थर्मामीटर की आवश्यकता होती है। थर्मामीटर जो है रियल में टेम्परेचर को मापता है कि कितना डिग्री है। तो स्टूडेंट ये समझ रहे हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तब हम लोग आगे चलते हैं, सेल्सियस भी आपने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं कंडक्शन। ये कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन जो है एक प्रोसेस है। क्या है, पहले डिफिनेशन को देखा जाए। कंडक्शन में द प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ हीट, transfer of heat, the process of transfer of heat in material bodies without the actual movement of the particle of the medium। ये क्या है, कंडक्शन, हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वो जो बॉडी है जिसमें जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह तक हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उसके पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट नहीं आता, यानी पार्टिकल्स अपने जगह पर रहता है। एक पार्टिकल्स को हीट मिला, वो अगले को ट्रांसफर कर दिया, वो अगले को, लेकिन पार्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं होती। जैसे आप घर में खाना पकाते हुए आपने देखा होगा, हम लोग कहाँ देते हैं, तवा के नीचे देते हैं हीट। अब वो तवा जो है, ये हीट को बर्नर से जो हीट मिला, या चूल्हे से जो हीट मिला, या गैस से जो हीट मिला, वो जो बॉडी है जिसपे हमारा खाना बनना है, वो किसको दे देता है, भोजन को, और इस प्रकार से भोजन पकता है, यानी ट्रांसफर होता है। आपने देखा होगा कि एक पेन चढ़ा हुआ है तो पेन का हैंडल गर्म हो जाता है, यानी हीट क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। हीट का जो बढ़िया मीडियम है, मेनली टू टाइप ऑफ मीडियम होते हैं हीट ट्रांसफर का, एक कंडक्टर और इंसुलेटर, जैसे करंट में होता है तो इसमें भी होता है। तो आयरन वगैरह जितना भी मेटल है वो जो होता है गुड कंडक्टर होता है, हीट को ट्रांसफर होने देता है, तो उसमें पार्टिकल्स इधर उधर नहीं होता। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि दो बॉडी को टच में आना होता है, तभी वो हीट जो है ट्रांसफर होता है। स्टूडेंट्स, अगला है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या कहता है, थोड़ा देखा जाए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन मटेरियल बॉडी ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम, यानी इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट दिखता है।
कैसे दिखता है? आप पानी को बॉयल करिए, पानी को चढ़ा दिए चूल्हे पे, आप देख रहे हैं पानी, अंदर वाला पानी ऊपर आ रहा है, ऊपर वाला नीचे जा रहा है। किसके अकॉर्डिंग? आप ऑलरेडी जानते हैं क्या? जो गर्म होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ठंडा रहता है वो नीचे आता है। यही शब्द को तो ध्यान में रख के घर पे वेंटिलेटर वगैरह का यूज किया जाता है। वेंटिलेटर कैसे यूज होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब के बारे में भी हम लोग देखेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको तो आप भली भांति याद कर ले, और मैं इसके बाद भी और कुछ डिफिनेशन दूंगा, उसके बाद में चैप्टर को डिटेल लेता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो पहले जो है, अभी इससे जस्ट पहले हम लोग कुछ डिफिनेशंस लिख चुके थे और उसके बारे में पढ़ा भी, जाना भी। अब आगे जो आपके चैप्टर में मुख्य जो डिफिनेशन देने योग्य जो पॉइंट्स थे, उसमें से एक है लैंड ब्रिज, अगला है सी ब्रिज, और उसके बाद है रेडिएशन, और फिर है रेडिएंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। दैट मीन्स कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर ऑफ हीट पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, लैंड ब्रिज क्या है? लैंड ब्रिज देखिए, ब्रिज which follows from the land to sea at night in coastal region। एक ऐसा ब्रिज है, ब्रिज अभी हम लोग पुल समझते हैं, दरअसल ये फ्लो करता है, हवा जो है ना, हवा का बहाव को लिया है। ब्रिज विच फॉलो फ्रॉम द लैंड टू सी, यानी लैंड से सी की ओर, लैंड से सी की ओर, एट नाइट इन कोस्टल रीजन, यानी जब हवा जो है फॉलो करता है फ्रॉम लैंड टू सी, तब क्या होता है? लैंड टू सी की ओर जब जाता है तो उसको कहते हैं लैंड ब्रिज, और यह मेनली होता कब है? रात्रि को। और दूसरा है सी ब्रिज, ब्रिज विच ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड इन डे टाइम इज इन कोस्टल रीजन। कौन से रीजन में? कोस्टल, यानी समुद्री क्षेत्र पे। तो इसमें क्या होता है? सी टू लैंड, समुद्र से लैंड की ओर हवा का बहाव होता है, तो उसको हम सी ब्रिज कहते हैं, और यह दिन के समय होता है, यानी सनलाइट जब पड़ता है। पहले डिफिनेशन देखिए, मैं इसे एनालाइज भी करूंगा। उसके बाद है रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफेरेंस ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट द एड ऑफ एनी एक्सटर्नल मीडियम, यानी इसमें हीट तो ट्रांसफर होता है लेकिन टच करने की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे हम लोग कंडक्टर में पढ़े थे ना, एक दूसरे को टच करके रखना पड़ेगा। जैसे तवा पे हम हीट दे रहे हैं तो हैंडल का गर्म होना, यानी एक दूसरे के साथ टच है, या फिर एक लोहा है, दूसरे लोहे को टच किए, एक को गर्म किए तो दूसरा भी गर्म होने लगेगा, ऐसा नहीं है। ये कहाँ देखने को मिलता है? सनलाइट, सूर्य से जो क्या कहते हैं, उष्मा हमें मिलती है, गर्मी हमें मिलती है, तो क्या सूर्य हम लोग को टच किया है क्या? नहीं, रे के माध्यम से जो है ऑन रे हीट जो है सन टू अर्थ तक पहुंचता है। तो यह जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रेडिएशन। अगला है रेडिएंट, द हीट एनर्जी गिव आउट बाय हॉट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्रारेड रेज। जैसे कोई गर्म पदार्थ है, गर्म पदार्थ वहां से उष्मा रिलीज करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडिएंट। जैसे गर्म लोहा है, या जाड़ा के दिन में कोयले का एक भट्टी लगा दिया, उसके इर्द गिर्द लोग बैठा हुआ है, वो हॉट बॉडी, वहां आग जल रहा, वहां से जो है हीट दूसरे तक पहुंच रहा है। ये तो था डिफिनेशंस, जिसको आपको याद करना है। पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन, इसको हमने लिखा है, इसको आप नोट करेंगे, चाहे वीडियो को री करके करिए, चाहे जैसे सुविधा अनुसार। मुझे तो लगता है आपको याद हो जाएगा 2 बार से 3 बार वीडियो देखते देखते। चलिए
स्टूडेंट, तो लैंड ब्रिज में होता क्या है, ये लैंड टू सी रात्रि में क्यों, तो आपको बतला देते हैं कहां जाता है, लैंड टू सी यानी स्थल से समुद्र की ओर। होता क्या है, दोनों को हिट मिलता है दिन में, तो अर्थ क्या है, पृथ्वी जो है जल्दी हिट हो जाती है, स्थल जो होता है सॉलिड जो होता है हिट हो जाता है जल्दी, और पानी जो है कंज्यूम करता है बहुत समय तक हीट को, और वो हीट को जमा कर लेता है। जब जमा कर लेता है तो होता क्या है, दिन में जो है दोनों गर्म हो गया, जब गर्म हो गया, पृथ्वी जब गर्म होती है तो उसका हवा क्या है, ऊपर की ओर। आप जानते हैं कोई भी चीज गर्म होने से ऊपर की ओर, चाहे लिक्विड हो या गैसेस, गैस ऊपर की ओर। तो समुद्र वाला जो पानी वाला जो एरिया है वहां क्या होता है, अपेक्षाकृत ठंडी हवा होती है। तो जब यहाँ स्थल का लैंड वाले पोर्शन का हवा ऊपर चला गया तो उसको भरने के लिए जो है ठंडी वायु जो है समुद्र से लैंड की ओर आता है। तो ये सिचुएशन कब होता है, दिन को, यानी क्या होता है कि डे टाइम में समुद्र से लैंड की ओर आता है हवा, तो इसको सी ब्रीज। इसके अपोजिट रात्रि में क्या होता है, जितना जल्दी जो गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता है। अब क्या हुआ, लैंड वाला जो पोर्शन है जैसे ही सनलाइट गई वो ठंडा हो गया, लेकिन पानी जो है देर से गर्म हुआ है तो देर तक रहेगा, यानी समुद्र वाला एरिया गर्म है और अर्थ वाला ठंडा। तब क्या होगा, अर्थ वाला ठंडा यानी यहाँ ठंडी वायु और वहां गर्म वायु समुद्र वाला में, वो ऊपर वेपर कर गया तो लैंड से चला जाता है किधर, सी की ओर। तो इसको कहते हैं लैंड ब्रिज। और रेडिएशन और रेडिएंट तो समझ गए स्टूडेंट्स। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऐसा कौन सा पार्टिकल एप्लीकेशंस है जिसका हम लोग यूज करते हैं, तो घरों में सबसे बढ़िया जो है वो है घरों में खाना पकाने वाला बर्तन। उसमें क्या होता है कि ये हमारा अच्छा कंडक्टर अगर है तो ज्यादा हीट मिलेगा। उसमें से कलर भी जो है मेनली कलर भी वर्क करता है, काला वाला कलर जो है ज्यादा जो है हीट एब्जॉर्ब करता है स्टूडेंट्स। तो गुड कंडक्टर कौन हुआ, एल्यूमिनियम, कॉपर, लगभग टोटल मेटल जो है कंडक्टर होता है, बट कुछ जो है गुड कंडक्टर होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह, इसीलिए उसको खाना पकाने में हम लोग यूज करते हैं, बर्तन को यूटेंसियल के रूप में यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, गुड कंडक्टर में जो है मोस्टली जो है 2 पॉइंट काम करता है। मस्ट कॉन्टेक्ट, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, और दूसरा क्या है, मस्ट बी डिफरेंट टेम्परेचर, दोनों में अलग अलग टेम्परेचर होना चाहिए, तभी गर्म से ठंडा की ओर जाएगा। यदि दोनों इक्वल है तो टेम्परेचर जाएगा नहीं, ट्रांसफर नहीं होगा। एक ठंडा है दूसरा ज्यादा हॉट है तो ज्यादा हॉट वाला कम हॉट वाले की ओर ट्रांसफर करेगा। और उसके बाद है बेड कंडक्टर, इसको आप इंसुलेटर भी कह सकते हैं, और इसका भी काफी यूज है। आपने देखा होगा खाना पकाने वाले बर्तन का जो हैंडल होता है, तवा चाहे कढ़ाई का जो हैंडल होता है ना, वो मेनली किसका होता है, प्लास्टिक का जो है, मोटा वाला प्लास्टिक का यूज करते हैं, क्योंकि वो बेड कंडक्टर होता है स्टूडेंट्स। तो बेड कंडक्टर जो हीट का है इसका काफी हम लोग यूज करते हैं। उसी के क्रम में एक बेड कंडक्टर कौन है, एयर भी है। इसका कैसे यूज करते हैं, आपने देखा होगा ठंडे के दिनों में हम लोग स्वेटर या एक के बाद एक मोटा कपड़ा का यूज करते हैं, पहनते हैं, ताकि हमारा बॉडी वार्म रहे। क्यों ऐसा करने से क्या होता है, तो क्या होता है कि हवा का जो लेयर है, एक कपड़े के बाद दूसरे कपड़े के बीच में हवा है, या फिर ऊन का जो मोटी बिनाई होती है ना, तो उसमें ब्लैंक्स में क्या है, हवा भरा हुआ रहता है। तो अब क्या होता है, हमारा बॉडी का जो हॉटनेस है वो बाहर नहीं जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्म से ठंडा की ओर जाता है। तो ठंडा में क्या होता है, बाहरी जो एनवायरनमेंट होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, हमारा बॉडी का ज्यादा होता है। तो क्या होता है, हमारे बॉडी से
टेम्परेचर जो है बाहर जाएगा। यही सिचुएशन में तो ठंडा लगता है। देखिए ठंडा और गर्म लगने का रीजन समझिए, हमको कब ठंडा लगता है और कब गर्म लगता है, इस बात को समझिए। हमारे बॉडी का या ह्यूमन बॉडी का मेनली टेम्परेचर कितना होता है, तो 35 to 37। और यदि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इससे ज्यादा हो, कितना, मोर देन 37 डिग्री, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट गर्म है, हमारा बॉडी कम गर्म है, तो क्या होता है, इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी में इन करने लगेगा कौन, हीट, तब हमको गर्म लगेगा। लेकिन जब हमारे बॉडी से कम टेम्परेचर होगा इन्वायरमेंट का, तो क्या होगा, हमारे बॉडी से टेम्परेचर बाहर जाने लगेगा। यही सिचुएशन पे हमको ठंडा लगता है। और इसको टेम्परेचर को बाहर जाने से कौन रोकता है, तो स्वेटर। स्वेटर क्यों, स्वेटर के बीच में जो एयर रहता है, जो वेट कंडक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो लंबा ना हो, इसको ढंग से पढ़िए, फिर हम लोग अंग्रेजी की कड़ी में जाएंगे 1-2 क्लास साइंस का होने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, मन से पढ़ाई करेंगे। ओके।